हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम साधारण ब्याज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीएचएसएल टायर सेकंड में पूछा गया है, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के मेंस में पूछा गया है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दो जो आपको याद रखने हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस के मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो दो बातें हैं इनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें। तो इस क्वेश्चन में बोला फ्रेंड्स, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक होगा आपका मेथड नंबर 1 और एक होगा मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 में फ्रेंड्स आपको बेसिक से बताएंगे और मेथड नंबर 2 में आपको इसे ट्रिक से बताएंगे, जिससे आप मात्र 2 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पहले बताते हैं मेथड नंबर 1 से। तो देखो मेथड नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स हमारा, देखो मेथड नंबर 1। तो देखो मेथड नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में। तो देखो समय जो दे रखा है फ्रेंड्स इसमें आपको वो दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, समय दे रखा है 4 वर्ष। उसके बाद में देखो जो राशि है वो कितनी हो जाती है 2 गुनी। तो मूलधन देखो इसमें मूलधन हमने माना कि मूलधन जो है फ्रेंड्स हमारा मान के चलिए पी है। और देखो यह राशि कितनी है, 4 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है 2 गुनी। तो यानी कि जो 2 गुनी हो रही है फ्रेंड्स वो आपका मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन कितना हो रहा है फ्रेंड्स आपका 2 गुना, यानी कि इसका मूलधन का। यानी कि जब मूलधन हमारा पी है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 2p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स इसे निकालने से पहले आपको करना क्या होगा कि हमें पहले इसके दर निकालनी होगी। तो यहाँ से देखो दर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर। तो देखो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स हमारा, देखो साधारण ब्याज हो रहा होता है हमारा मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो देखो मिश्र धन कितना है फ्रेंड्स हमारा 2p और मूलधन कितना है p। तो यहाँ से जो ब्याज निकल के आएगा हमारा साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप शॉर्ट शॉर्ट में से कह सकते हो। तो 2p में से आप p घटाओगे तो कितना हो जाएगा p, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा p आ गया। अब देखो इसके बाद में आपको हमें निकालना है कि दर कितनी है। तो देखो दर कैसे निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हम रखेंगे। तो देखो साधारण ब्याज कितना फ्रेंड्स हमारा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। साधारण ब्याज दे रखा हमारा p जो हमारा निकल के आया, और देखो मूलधन कितना फ्रेंड्स हमारा p। ठीक है, p इंटू, और देखो दर क्या हमें दर निकालनी है, यानी कि दर को लिखते हैं हम रेट, यानी कि r से डिनोट करते हैं इंटू। और देखो फ्रेंड्स 4 वर्ष कितना दे रखा है आपको समय, वो दे रखा है 4 वर्ष। तो गुना करेंगे 4 से और बट्टे में भाग देंगे 100 से। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स हमारा कि हमारी दर कितनी है। तो देखो p से क्या आ जाएगा, p कट जाएगा और 4 से हम भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 25। यानी कि जो दर निकल के आएगी फ्रेंड्स वो आएगी आपकी 25%। यानी कि जो दर है फ्रेंड्स वो होगी आपकी 25%। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि देखो क्वेश्चन में बोला है कि उसी ब्याज दर पर, यानी कि जो दर हमारी निकल के आई है इसी दर पर कोई राशि कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो मान के चलिए देखो दूसरी कंडीशन में आपसे देखो बोला क्या है कि कोई राशि 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो मिश्रधन है कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा। तो जब मान के चलिए 7p हमारा क्या मिश्रधन है और मूलधन कितना हमारा p, क्योंकि मूलधन भी वही है हमारा और रेट भी वही है। रेट कितना हमारा 25%। ठीक है फ्रेंड्स, 25% रेट होगा। और देखो यहाँ से जब आप ब्याज निकालोगे साधारण ब्याज, तो देखो साधारण ब्याज क्या आएगा हमारा, साधारण ब्याज आएगा हमारा
मिश्र धन माइनस के मूलधन, और मिश्र धन है फ्रेंड्स हमारा 7p। इसे आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा मिश्र धन, जिसे देखो अमाउंट भी कहते हैं। तो देखो 7p में से जब आप p मूलधन को घटाओगे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा साधारण ब्याज, यानी कि SI बराबर फ्रेंड्स हमारा कितना होगा 6p। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना है कितने समय में राशि 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि समय कितना दे रखा हमें, समय दे रखा है हमें, समय जो है निकालना है, यानी कि टाइम हमसे निकलवा रहा है। तो देखो फॉर्मूले में रखेंगे हम साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज दे रखा फ्रेंड्स हमारा 6p, तो 6p बराबर मूलधन, और मूलधन है फ्रेंड्स हमारा p इंटू रेट, रेट दे रखा है फ्रेंड्स हमारा 25%, जो कि निकल के आया, इंटू टाइम क्या फ्रेंड्स हमारा, टाइम हमसे पूछा है तो इंटू t कर देंगे, और बटे में करेंगे 100 से भाग। ठीक है फ्रेंड्स, और परसेंट का चिन्ह लगा दे। ठीक है, तो देखो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा p से p कट जाएगा, और 25 का भाग जब हम 100 में देंगे तो क्या बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या रहेगा हमारा p कट जाएगा, और 6 क्या रहेगा बचा रहेगा। तो देखो यहाँ समय कितना आया फ्रेंड्स हमारा, देखो जब आप समय निकालोगे तो t बराबर देखो 4 का गुना जब 6 में करती हैं तो 4 छक्के कितने हो जाएंगे 24, यानी कि 24 वर्ष में फ्रेंड्स यह राशि कितनी हो जाएगी, स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा 24 वर्ष, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही था इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो होगा आपका, ये क्वेश्चन होगा आपका बेसिक से, यानी कि मेथड नंबर 1 से। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ट्रिक से हम कैसे 2 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो ट्रिक से देखो मेथड नंबर 2 क्या है हमारा, देखो मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 या फिर ट्रिक। तो देखो ट्रिक कैसे यूज करेंगे हम इसमें, मेथड नंबर 2 या ट्रिक। देखो मान के चलिए कोई राशि है जो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 गुनी, 2 गुनी हो जाती है स्वयं की। तो ये मान के चलिए हमारा क्या मूलधन है, जो कि कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है स्वयं की 2 गुनी, यानी कि 2p। अब मैंने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे जो साधारण ब्याज होता है वो होता है बराबर मिश्रधन माइनस के मूलधन। तो देखो ये क्या फ्रेंड्स हमारा मिश्रधन है, और ये क्या हमारा देखो मूलधन है, ये मूलधन है, और ये क्या फ्रेंड्स हमारा मिश्रधन है। तो देखो जब मिश्रधन में से आप मूलधन को घटाओगे तो क्या आएगा हमारा साधारण ब्याज। तो देखो 2p में से जब p घटाएंगे तो कितना हो जाएगा p, तो ये आएगा फ्रेंड्स हमारा साधारण ब्याज, इसे मैं डिनोट कर देता हूँ SI से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि पहले जो मिश्रधन था हमारा 2 गुना हो रहा था, लेकिन हमें कितना करना है 7 गुना, यानी कि 7p। ठीक है, तो मान के चलिए ये दूसरा हमारा मिश्रधन है दूसरा नंबर का। तो यहाँ से जब हम ब्याज निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 7p में से जब p घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6p। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आएगा हमारा साधारण ब्याज दूसरा वाला, ये था पहला वाला। अब ये एक चीज़ आप देखिए कि जब हमें ब्याज जो मिल रहा था p रुपये, यानी कि 1 यूनिट जो मिल रहा था वो 4 वर्ष में मिल रहा था 1 यूनिट, लेकिन हमें प्राप्त कितना करना है 6 यूनिट। तो इसे 6 गुना करने के लिए हमें कितने गुना करनी होगी, जब एक चीज़ आप सोचिए कि 1 रुपये जब हमें 4 साल में मिल रहा है तो 6 रुपये कितने मिलेंगे 4 के 6 गुने में, यानी कि 4 इंटू 6, 24 साल में कितने मिलेंगे हमें 7 गुना जो राशि हमारी हो जाएगी, यानी कि 24 साल में क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा 7 गुनी राशि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे
पहले देखो आपको मैंने एक बात पीछे बताई थी कि हमारा साधारण ब्याज जो होता है, देखो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, शॉर्ट में लिखता हूँ कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई बराबर मिश्र धन, जिसे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, अमाउंट, यानी कि ए माइनस के मूलधन, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट माइनस की प्रिंसिपल, तो ये सीधा मैंने लिख दिया आपको एक फॉर्मूला, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्या आपका फॉर्मूला है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा, इस क्वेश्चन जो फॉर्मूला है इस पर आधारित है। तो देखो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम पहले वाले का जो रेट है वो निकालेंगे और फिर जो दूसरी कंडीशन में दे रखा है 12 वर्ष वाला उसका रेट निकालेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोला है आपका कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में, तो देखो आपका टाइम जो दे रखा है फ्रेंड्स आपका वो दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, टाइम दे रखा है 5 वर्ष और कह रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है फ्रेंड्स हमारा 2 गुना, किसका, प्रिंसिपल का। तो मूलधन माना मैंने पी, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया फ्रेंड्स 2p, यानी कि 2 गुना। तो देखो पहले क्या निकालेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अमाउंट माइनस की प्रिंसिपल। तो देखो 2p में से p घटाएंगे तो कितना हो जाएगा p, तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। और देखो जो फॉर्मूले में रख के हम क्या निकालेंगे यहाँ से, रेट। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, सिर्फ साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो देखो साधारण ब्याज जो आया फ्रेंड्स हमारा वो आया p इंटू, और जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स वो कितना हमारा p है, और जो रेट है फ्रेंड्स वो हमें निकालना है, इंटू टाइम दे रखा आपको 5 वर्ष बट्टी में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका क्या निकल के आएगा R1, यानी कि रेट 1, जो पहला रेट है वो क्या निकलेगा यहाँ से निकल के आएगा। तो देखो p से हमारा p कट गया, और जब 5 से भाग देते हैं 100 में तो ये कटेगा हमारा 20 बार, यानी कि जो रेट 1 है पहला वाला वो कितना हमारा 20% है। ठीक है, और देखो उसके बाद में क्या करना है हमें कि जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उसका क्या निकालेंगे हम, रेट निकालेंगे। तो देखो रेट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका रेट निकालने के लिए आपको हिंट दी है इसमें कि किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में, यानी कि दूसरे वाले का जो टाइम दे रखा है आपको वो दे रखा है 12 वर्ष। ठीक है, और देखो वह जो राशि है 12 वर्ष में कितनी हो जाती है स्वयं की 3 गुनी, यानी कि मूलधन कितना रहेगा हमारा सेम रहेगा p, लेकिन जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 12 वर्ष में 3 गुनी, यानी कि 3p। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पीछे भी आपको एक फॉर्मूला समझाया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज बराबर अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। तो देखो 3p में से p घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2p। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ से निकल आया हमारा 2p, यानी कि साधारण ब्याज। अब ये देखो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से निकालना है आपको कि रेट निकालेंगे। तो देखो रेट निकालने के लिए आपको करना क्या है कि देखो साधारण ब्याज बराबर, तो देखो साधारण ब्याज दे रखा है फ्रेंड्स हमारा 2p, तो देखो 2p यहाँ लिख दिया मैंने, और जो प्रिंसिपल है वो कितना हमारा यानी कि मूलधन p इंटू जो रेट दे रखा है फ्रेंड्स आपको वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, इंटू टाइम दे रखा है आपको 12 वर्ष और बट्टे में करना है 100%। ठीक है, तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो 4 से करता है 3 बार और ये करता है 25 बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट गया इतना। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो रेट 2 जो निकल के आता है आपका वो निकल के आता है, देखो रेट 2 बराबर 25 दूना 50 और p से p हमारा कट गया, तो 25 दूना 50 बटे में 3, यानी कि R2 बराबर होगा फ्रेंड्स हमारा 50/3%। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो दोनों जो साधारण ब्याज की दर हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि डिफरेंस देखो R1 माइनस के R2 में अंतर।
तो देखो R1 कितना फ्रेंड्स हमारा, देखो R1 दे रखा आपको, ये है आपका 20%। तो देखो 20% माइनस के 50/3%, ठीक है। तो देखो जब आप 20 में 3 का गुना करोगे तो 20 के हो जाएंगे 60, और 60 में से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/3%, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 बचा 1 लिखते हैं ऊपर, ठीक है, और बटे में 3, यानी कि 3 सही 1/3% जो होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।